चौमू मस्जिद हिंसा प्रकरण में पूर्व मंत्री यूनुस खां और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज तक चौमू क्यों नहीं पहुंचे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम भी है, हमने पहले भी 3-4 एपिसोड चौमू प्रकरण पर बनाए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास में 20-25 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, जहां कुछ दिनों पहले एक मस्जिद के अतिक्रमण को हटाने को लेकर के विवाद हुआ, फसाद हुआ, पुलिस और विरोध प्रदर्शन करने वालों के बीच में पथराव हुआ, लोग घायल हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए, पकड़ धकड़ भी हुई। इस मामले में हमने 3-4 एपिसोड पहले भी बनाए हैं, पूरा प्रकरण उनमें बताया गया है। आज जैसा कि हमने बताया इस एपिसोड के इंट्रो में कि पूर्व मंत्री यूनुस खां और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, अभी तक करीब 15 दिन हो गए, चौमू क्यों नहीं पहुंचे। इसी मुद्दे का एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जैसा कि हमने बताया है कि इस मुद्दे पे, चौमू प्रकरण पे हमने पहले एपिसोड बनाए हैं 3-4, तो उसमें सारी चीज़ हमने विस्तार से बताई है। तो 26 दिसंबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे तड़के ये वाकया हुआ और अभी तक यानी करीब 15 दिन हो गए। 15 दिन में जो पूर्व मंत्री हैं यूनुस खां, जो डीडवाना से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, और राजस्थान में जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं, वे दोनों अभी तक वहां क्यों नहीं गए हैं। और उन्होंने ऐसा कुछ अपनी कोई बयान भी नहीं दिया है, विशेष बयान भी कोई, कि जिसमें पीड़ितों को कोई राहत मिल सके, जो प्रकरण, उस प्रकरण पे अपनी क्या राय है उनकी। तो सबसे पहले बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो लक्ष्मणगढ़ है, सीकर जिले के अंदर। तो जयपुर से जब लक्ष्मणगढ़ जाते हैं तो बीच में चौमू कस्बा पड़ता है, लेकिन अभी तक 15 दिन में गोविंद सिंह डोटासरा हैं, चौमू नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही दिन एक पॉलिटिकल बयान दिया था, जिसमें वहां के जो सीआई को और पूर्व विधायक को लेकर के, उसके बाद में जो हमने 3-4 एपिसोड बनाए, तो कांग्रेस की लीडरशिप पे एक दबाव आया और फिर 4 जनवरी को गोविंद सिंह डोटासरा ने एक जांच कमेटी बैठाई चौमू प्रकरण को लेकर के। फुलेरा के जो विधायक हैं कांग्रेस के, विद्याधर चौधरी, उनकी अध्यक्षता में, और वो जांच कमेटी 7 जनवरी को चौमू पहुंची। वो पीड़ितों से मिली, सभी पक्षों से मिली, जो मस्जिद का अतिक्रमण का जो विवाद था वहां उस मस्जिद का भी जायजा लिया, सारा सब काम किया। विद्याधर चौधरी के साथ में उनकी जो टीम के अंदर लोग थे, वे सब वहां गए। तो 7 जनवरी को उस टीम ने जो प्रेस को संबोधित किया, तो ये कहा कि हम जयपुर जाकर के, और पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनको ये जांच रिपोर्ट सारी हम देंगे, उसके बाद वो सारा बात बताएंगे। अब यह है कि 7 तारीख को ये टीम गई, तो जाहिर सी बात है इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई होगी या रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे। तो जल्दी से जल्दी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनको उस रिपोर्ट के ऊपर, जो रिपोर्ट उनकी जांच टीम लेकर के आई है, बना करके जो वो देने जा रही है, दे दी है, उस रिपोर्ट के ऊपर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि वहां मतलब दोष किसका है। क्योंकि सबसे पहले इसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ही आया था कि वहां सीआई और पूर्व विधायक का राजनीति का मामला है, और सीआई के सपने हैं सियासत के वहां चौमू को लेकर के भविष्य में। तो वो जो बयान था, उस बयान की क्या सच्चाई है, और जो पीड़ित वर्ग है उनके साथ न्याय हुआ है, नहीं हुआ है, पूरा प्रकरण क्या है, उनकी जांच कमेटी ने क्या रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट गोविंद सिंह डोटासरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीसीसी में उसको सार्वजनिक करना चाहिए। अब अगली बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा जब अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जाते हैं, तो बीच में हाईवे पे चौमू कस्बा आता है। 15 दिन के करीब हो गए, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार भी वहां चौमू में इस मामले को जाकर के वहां लोगों से, पीड़ित लोगों से मिलने की कोई कोशिश नहीं की। अब अगली बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने 15 दिन में एक भी बयान, एक भी कोई निंदा, किसी की न्याय की बात, शांति की बात, सौहार्द की बात इस मुद्दे को लेकर के अपने फेसबुक अकाउंट पे भी नहीं लिखी, जबकि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे सब कुछ लिख रखा है, जो भी मुद्दे जो होते हैं। और इससे बड़ी विचित्र बात यह है कि 4 जनवरी को गोविंद सिंह डोटासरा ने जो 4 लोगों की जांच कमेटी बनाई थी कांग्रेस की, उसका जो नोट तैयार किया था, लेटर जारी किया था, वो लेटर और वो सूचना भी गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने फेसबुक पेज पे नहीं लगाया।
तो ये एक अपने आप में विचित्र बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा का ये इस मामले में दोहरा रवैया क्यों है। अब बात करें यूनुस खां की, तो यूनुस खां डीडवाना से विधायक हैं। राजस्थान सरकार के अंदर वे 2 बार कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वे भारतीय जनता पार्टी से 2 बार डीडवाना से विधायक रहे हैं। वर्तमान में वे डीडवाना से निर्दलीय विधायक हैं और राजस्थान के इतिहास के अंदर पहले विधायक हैं मुस्लिम विधायक यूनुस खां जो निर्दलीय जीते हैं। यानी यूनुस खां के अलावा कोई भी निर्दलीय विधायक राजस्थान में नहीं जीता। अब इस 15 दिन के घटनाक्रम को देखें तो यूनुस खां के भी सोशल मीडिया अकाउंट में, फेसबुक पेज पर वो सब कुछ है जो दूसरे नेताओं के यहाँ होता है। श्रद्धांजलि, कहीं बधाई संदेश, किसी विवाह में जाते हुए आशीर्वाद, यानी सारे कार्यक्रमों के हर मुद्दे यूनुस खां ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले हैं। लेकिन 15 दिन में यूनुस खां ने चोमू प्रकरण पे 2 लाइन भी नहीं लिखी। सवाल है क्यों नहीं लिखी? कि एक पॉलिटिकल लीडर की एक जिम्मेदारी बनती है, उनका न भाजपा से संबंध है न कांग्रेस से संबंध है, निर्दलीय विधायक हैं, तो उनको इस बात को उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। अब यूनुस खां भी जब जयपुर से चलते हैं तो उनका जो जिला है सीकर जिला है, डीडवाना से वे चुनाव लड़ते हैं, तो उनका रूट भी यही जो सीकर जयपुर हाईवे होता है, उसी हाईवे के ऊपर जयपुर से 20-25 किलोमीटर दूर ये चोमू कस्बा है। लेकिन 15 दिन में यूनुस खां ने भी एक बार भी चोमू जाने की हिम्मत नहीं जुटाई, पीड़ित लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की। जो मस्जिद का विवाद हुआ था, वो क्या विवाद था उसको जानने की कोई कोशिश यूनुस खां ने नहीं की। इस बीच यूनुस खां जो शादी ब्याहों में जाहिर सी बात है हर आदमी जाता है, वो जाना भी चाहिए। इस बीच इसी घटनाक्रम के 2-3 दिन के बाद उसी के साथ में चूरू जिले के अंदर एक शादी के अंदर यूनुस खां शरीक होते हैं, जहां बारिश का मौसम है, सर्दी पड़ रही है, यूनुस खां के ऊपर फूल से बारिश हो रही है, फूलों की बारिश। तो ये जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, हालांकि जाना चाहिए किसी भी खुशी के मौके पे, लेकिन साथ में जो पीड़ित लोग हैं उनके यहाँ भी जाना चाहिए, ये भी एक पॉलिटिशियन की ड्यूटी बनती है। लेकिन यूनुस खां ने हिम्मत आज तक करीब 15 दिन के अंदर वहां चोमू में जाने की नहीं जुटाई। अब यूनुस खां निर्दलीय विधायक हैं, न वो कांग्रेस में है न भाजपा में है, तो वे चाहे कहीं भी दबाव बनाना हो या कोई इंसाफ की मांग करनी हो या जो दोनों तीनों जो विपक्ष हैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील करनी हो, वो यूनुस खां अच्छी तरह से कर सकते हैं कांग्रेस और भाजपा की बजाय। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा भाजपा का राज है और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन यूनुस खां दोनों में ही नहीं है। तो यूनुस खां इस मुद्दे को और अच्छे ढंग से उठा सकते थे, लेकिन यूनुस खां ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब जब बात करते हैं यूनुस खां की, तो यूनुस खां मंदिरों के प्रोग्रामों में, धार्मिक यात्राओं में सब जगह जाते हैं। वो जाना अपनी जगह ठीक है, आदमी को हर जगह जाना भी चाहिए, जो पॉलिटिशियन है उनको। लेकिन जिन लोगों के जाते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि खालिस राजनीति है, कि जो व्यक्ति अपने समुदाय के पीड़ित लोगों के बीच में, अपनों के बीच में उनकी पीड़ा को बांटने नहीं जा सकता, उनके लिए न्याय की बात नहीं कर सकता, और जो दोषी कोई भी उसको सजा दिलाने की मांग नहीं कर सकता, वो आदमी आपके धार्मिक कार्यक्रमों में, आपके धार्मिक स्थानों में आकर के और वहां जो शरीक होते हैं, तो वो आपके फायदे के लिए कैसे साबित हो सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, चाहे यूनुस खां हो चाहे दूसरे लोग हों, इनकी खालिस ये जितने भी धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं, जाकर के वहां जो भी कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, चाहे यूनुस खां हो चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, ये उनका धर्म का काम कम है और इनकी जो वोट की राजनीति ज्यादा है, ताकि लोग हमसे राजी हो जाएं, खुश हो जाएं, हमें वोट मिल जाएं। क्योंकि एक नेता है जो विपक्ष का नेता है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे सत्ता में हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो पीड़ित लोगों के बीच में जाए और वहां इंसाफ की बात करे, वहां हक की बात करे, वहां सांप्रदायिक सौहार्द की बात करे, कोई विवाद हो तो उसको सलटाने की बात करे। लेकिन हमने डोटासरा के बारे में बताया है, यूनुस खां के बारे में बताया है कि जयपुर से 20-25 किलोमीटर दूर ये कस्बा है। 15 दिन के करीब हो गए, न डोटासरा चोमू पहुंचे हैं, न यूनुस खां चोमू पहुंचे हैं, न डोटासरा ने अपने फेसबुक पेज पे चोमू के बारे में कुछ लिखा है, न यूनुस खां ने अपने फेसबुक पेज पर चोमू के बारे में लिखा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं लिखा? इसका जवाब यह है कि जो प्रकरण है चोमू का, वो जाहिर सी बात है मस्जिद से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो डोटासरा हैं, वे भी नहीं चाहते कि मैं कोई ऐसी हमदर्दी दिखाऊं ताकि मुझसे कोई और दूसरे लोग नाराज हो जाएं। यूनुस खां की भी यही नीति है कि वो भी नहीं चाहते कि मस्जिद और मुसलमानों के प्रकरण में मैं कुछ बोलूं और दूसरे लोग मुझसे नाराज हो जाएं। लेकिन दोनों को ये बात सोचनी चाहिए
कि डोटासरा हैं वो जो चौथी बार एमएलए बने हैं, पहली बार वो 38-40 मात्र वोटों से जीते थे पहली बार। तो डोटासरा को जो विधायक बनाया था, तो वहां के जो 40-45 हजार मुसलमान हैं लक्ष्मणगढ़ में, उनका एक तरफा वोट एक तरह का डोटासरा को मिलता है और उससे भी विधायक बने, विधायक से वो नेता प्रतिपक्ष बने और आज पीसीसी अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री बने। यानी डोटासरा की राजनीति में मुस्लिम वोटों का मुख्य योगदान है। इसी तरह से डीडवाना से जो विधायक हैं यूनुस खां, उनको 2 बार वहां विधायक बनाया भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, तो मुस्लिम वोट उनको एक तरह का एक तरफा पड़ा। और अब निर्दलीय जो बने हैं वो भी उनको एक तरह का मुस्लिम वोट है वो एक तरफा पड़ा था, तो वो निर्दलीय विधायक बने थे। तो यूनुस खां को भी ये सोचना चाहिए कि आपका जो मूल वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। तो आपको वोट चाहिए, आपको सत्ता चाहिए, आपको चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन आप चोमू प्रकरण पे जो जाहिर सी बात है खासतौर से मुसलमानों का मस्जिद का मुद्दा है, उस पर यूनुस खां क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अगर आपको यह डर लग रहा है कि दूसरे वोट हमसे नाराज हो जाएंगे, तो आपके इस रवैये से, यानी डोटासरा के रवैये से, यूनुस खां के रवैये से, क्या आपको यह नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्मणगढ़ के मुसलमान डोटासरा से नाराज हो जाएंगे, वो सवाल करेंगे आप चोमू क्यों नहीं गए, और डीडवाना के जो मुस्लिम वोट हैं वो यूनुस खां से नाराज हो जाएंगे, वो सवाल करेंगे कि आप डीडवाना आ रहे थे, चोमू क्यों नहीं गए? क्योंकि चोमू प्रकरण के ऊपर इन लोगों को बोलना चाहिए था। बोल क्यों नहीं रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे हैं? सीधी सी बात है, बगैर लाग लपेट हम कह रहे हैं कि वहां पीड़ित जो माहौल और मस्जिद का मुद्दा है वो मुसलमानों से मुताल्लिक है, इसलिए न डोटासरा वहां पहुंचे न यूनुस खां वहां पहुंचे। अगर दूसरों का किसी और समुदाय का मुद्दा होता तो डोटासरा भी वहां पहुंच जाते और यूनुस खां भी वहां पहुंच जाते। अब बात, आखिरी बात, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर खानू खां बुधवाली, वे भी 15 दिन में वहां नहीं पहुंचे हैं। अब आप देखेंगे, सोचेंगे डोटासरा को भी लपेट दिया, यूनुस खां को भी लपेट दिया, खानू खां को भी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी बनती है, और चूंकि मामला मस्जिद का था तो मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो खानू खां को जाना चाहिए था। लेकिन 15 दिन में खानू खां भी चोमू नहीं पहुंचे और खानू खां ने भी अपनी फेसबुक पेज पे इस मस्जिद प्रकरण में, चोमू प्रकरण पे कुछ भी नहीं लिखा है। इस बीच इन 15 दिन में खानू खां जयपुर के पास में कस्बा है सांबर, वहां के उर्स में शरीक हुए, और दौसा के अंदर बसवा एक है, वहां पर उर्स में दरगाह में शरीक हुए। यानी बसवा और सांबर जयपुर से दूर हैं, वहां खानू खां शरीक हो गए, लेकिन राजस्थान वक्फ बोर्ड के ऑफिस से 25-30 किलोमीटर ये चोमू की मस्जिद है, वहां खानू खां 1 घंटे के लिए भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जो जबकि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है। तो खानू खां भी एक तरह की खालिश अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी खुदगर्जी के लिए। यूनुस खां भी अपनी खुदगर्जी के लिए अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और डोटासरा भी ऐसी वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी इनको पीड़ित लोगों से, पीड़ा के किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि हम इन तीनों से कह रहे हैं कि आपको अभी भी मौका है। डोटासरा, यूनुस खां, खानू खां, आप लोगों को जाना चाहिए चोमू के अंदर, और जैसे और लोगों ने राय रखी है आपको रखनी चाहिए, और जो पीड़ित लोग हैं उनके हमदर्दी में खड़ा होना चाहिए। जो दोषी लोग हैं, पत्थर किसी ने मारे हो, हिंसा किसी ने भी की हो, उनको सजा मिलनी चाहिए उचित अदालती कार्रवाई से, ये मांग भी आपको करनी चाहिए। और जैसा कि डोटासरा ने पहले कहा था कि सीआई और पूर्व विधायक का कोई पॉलिटिकल मामला है, अगर इसकी सच्चाई है तो इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट देना चाहिए, ताकि इस पूरे प्रकरण की जो जांच हो और असली दोषी हैं उनको सजा मिल सके। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें, ताकि हम इस संदर्भ के कोई और एपिसोड बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।